जिनके पास वो राज हैं जिसमें 2000 मुसलमानों को कत्लेआम कर दिया गया था, कितने ही हिंदुओं को ट्रेनों में जला के मार दिया गया था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक काला सच आईपीएस संजीव भट्ट की जानकारी में, ताकि वो 2000 मुसलमानों और कितने ही सैकड़ों हिंदुओं की हत्या किसने की है उसका राज पर से पर्दा। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कल अहमदाबाद आईपीएस संजीव भट्ट के परिवार से मेरी मुलाकात हुई। उनकी पत्नी से सविस्तार जानकारी ली गई, केस के जो कोर्ट के अंदर मसला चल रहा है उसको लेके, और जमीनी स्तर पे जो आंदोलन हम लोग एक खड़ा करने जा रहे हैं उसमें पूरी भूमिका उनके सामने रखी गई है। कहीं न कहीं एक राहत देने वाली खबर ये है, ये मामला बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में लगेगा और पुनर्याचिका दायर की जाएगी जो उनको सजा हुई है उसमें सुनवाई होने के लिए। एक और खुशी की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस केस को भारत के सबसे बड़े एडवोकेट देख रहे हैं, जिनका एक नाम है, एक ब्रांड है। उन्होंने इस केस को अपने हाथ में लिया है और ये आप सबकी मेहनत की वजह से है। और कहीं न कहीं अब उम्मीद जगी है, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। एक दुख की खबर यह भी है कि थोड़ी सी मायूसी उनके परिवार को है कि जिस तरह से देश के लिए, जनता के लिए, उनके हित के लिए आईपीएस संजीव भट्ट खुशी खुशी मुस्कुराते हुए जेल चले गए, उसके बावजूद ये जनता ने आईपीएस संजीव भट्ट की जो मुहिम है छुड़ाने को, उसको उपेक्षित कर दिया है, उसको इग्नोर कर दिया है। कहीं न कहीं उनको एक ठेस लगी है कि जिस जनता के लिए आईपीएस संजीव भट्ट आज 2 साल से जेल में है, वो जनता आराम से अपने घरों में सोई हुई है। उनको कोई चिंता नहीं है कि एक बेगुनाह इंसान आईपीएस संजीव भट्ट अभी भी जेल में है। तो कहीं न कहीं ये हमारी जिम्मेदारी होती है एक साथ आकर उस बेगुनाह इंसान को जेल से रिहा कराने के लिए। मैं तमाम मेरे देश के वासियों से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर कफील जैसे इंसान को छुड़ाने के लिए अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे धर्मों के लोग भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक साथ आकर आवाज उठा सकते हैं, तो अब बारी है आईपीएस संजीव भट्ट की। अगर हम एक साथ नहीं आ पाते तो कहीं न कहीं एक गलत संदेश समाज के अंदर, देश के अंदर जाएगा। मैं उन तमाम लोगों से, खासतौर पे मेरे शुभ चिंतकों से निवेदन करूंगा कि आप तमाम लोग आगे आएं और आईपीएस संजीव भट्ट के लिए सोशल मीडिया पे प्रतिदिन #जस्टिस फॉर संजीव भट्ट चलाएं। इससे एक फर्क पड़ेगा। आप चाहे जो भी पोस्ट डालते हैं उसमें बस एक लाइन ऐड करते चलिए। आगामी 10 दिनों तक ये करके देखिए। सोशल मीडिया पे जबरदस्त तरीके से उनकी आवाज उठाना जरूरी है। और आगामी कुछ दिनों के अंदर मैं और आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी श्रीमती भट्ट वहां पे हमारे साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगी और एक बड़ा आंदोलन देश के अंदर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो संवैधानिक दायरों के अंदर होगा, पुलिस परमिशन के साथ होगा। कानून और कोर्ट को बीच में रख के इस आंदोलन की निगरानी में ये पूरा आंदोलन किया जाएगा। तो कहीं भी कानून और सुव्यवस्था की दिक्कत ना हो, इसके लिए माननीय न्यायालय से हमने रिक्वेस्ट किया है कि इस आंदोलन की निगरानी वो खुद करें। उसके बाद इस आंदोलन की घोषणा और इसके स्वरूप की जानकारी खुद आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम एक साथ देंगे और पूरे देश से निवेदन करेंगे कि इस आंदोलन से आप जुड़े। ये कफील खान जितना साधारण सा मामला नहीं है, यह आईपीएस संजीव भट्ट का मामला है, जिनके पास वो राज हैं जिसमें 2000 मुसलमानों को कत्लेआम कर दिया गया था, कितने ही हिंदुओं को ट्रेनों में जला के मार दिया गया था। गोधरा कांड हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक काला सच आईपीएस संजीव भट्ट की जानकारी में है, जिसका सजा वो भुगत रहे हैं कि वो जेल में हैं। तो इस इंसान को बाहर आना बहुत जरूरी है, ताकि वो 2000 मुसलमानों और कितने ही सैकड़ों हिंदुओं की हत्या किसने की है उसका राज पर से पर्दा हटेगा। तो ये इतना आसान केस नहीं है। हम उस शख्स के साथ लड़ रहे हैं जो इस देश का सबसे ताकतवर इंसान है। ताकतवर क्योंकि उस व्यक्ति ने पूरी न्यायपालिका को अपने कब्जे में किया हुआ है। पूरी पुलिस प्रशासन, सारी यंत्रणा को उन्होंने अपने कब्जे में किया हुआ है। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। और मैं अपने तमाम उन मुसलमान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से आप लोगों ने
कफील खान के लिए, डॉक्टर कफील खान के लिए आवाज उठाई थी, उससे दुगनी ताकत के साथ अब आपको आईपीएस संजीव भट्ट के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी देश की एकता और अखंडता को दिखाता है। एक विनय दुबे अगर डॉक्टर कफील खान के लिए आवाज उठा सकता है, तो कितने ही सैकड़ों मुस्लिम भाई आईपीएस संजीव भट्ट को आवाज उठाएंगे, उनके रिहाई के लिए आवाज उठाएंगे। यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही हमारी देश की एकता का संदेश है। ये मुहिम में लगने वाली आर्थिक मदद के लिए अगर आप आगे आना चाहते हैं, तो मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, इस मुहिम में बहुत से पैसे खर्चे होंगे, जो कि जमीनी स्तर के आंदोलन से लेके कानूनी लड़ाइयों में भी इस्तेमाल किए जाएगा। उसकी पूरी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आपको सूचित करेंगे। ये बाकायदा नेशनल चैनलों पे और यूट्यूब चैनलों पे आपको बहुत जल्द दिखने मिलेगा, जिसमें श्वेता भट्ट जी, श्रीमती श्वेता भट्ट जी, जो आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी है, और हमारी टीम के साथ एकत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया जाएगा। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, इस आंदोलन में अगर आप आर्थिक मदद देना चाहते हैं, तो कृपया आप हमारे यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे और फोन पे नंबर पे आप हमें सीधे भेज सकते हैं। नंबर है 9594394948। मैं नंबर वापस रिपीट करूंगा, 9594394948। आपका भेजा हुआ हर एक रुपया कहीं न कहीं इस मुहिम को ताकत देगी। जिस तरह से डॉक्टर कफील खान को आजादी कराई गई, रिहा कराया गया, उसके बाद अब बारी है उनसे कम से कम 100 गुना ज्यादा ताकतवर केस है ये आईपीएस संजीव भट्ट का, जो इतना आसान है नहीं जितना दिख रहा है। लेकिन अगर हम एक साथ आके कोशिश करेंगे तो शायद ये मुमकिन हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से निवेदन करें, इसमें सहयोग करें, अपनी एकजुटता, अपनी ताकत का सहयोग दिखाकर अंदाजा लगाएं और एक साथ आए, ताकि आईपीएस संजीव भट्ट अपने परिवार के बीच आ सके। निवेदन है एक इंसानियत के नाते, एक बेगुनाह इंसान के रिहाई के लिए। बाकी आप समझदार हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लोगों को जोड़ें, एकजुट रहें, ताकि एक बेगुनाह इंसान को अपने घर पे, अपने परिवार, अपने बच्चों के पास पहुंचाया जा सके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। विनय जी ने क्राउड फंडिंग अभी किया था कल परसों में, तो वो उसकी जानकारी आपको है? क्योंकि पहले डॉक्टर कफील खान के केस में ऐसा हुआ था कि विनय जी ने क्राउड फंडिंग किया था और कई लोगों ने आवाज उठाई थी इस बारे में कि बिना पूछे फैमिली के परमिशन के बिना किया। तो इसके बारे में बस एक लास्ट जवाब आपको चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल से विनय जी जिस तरह की मूवमेंट करना चाहते हैं, तो वो सब चीजों के लिए उनको भी पैसे की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, वो मैं मानती हूँ। मैं उनको कोई पैसे वैसे देने वाली हूँ नहीं, बिकॉज, और मैं उनसे कुछ पैसे लेने वाली भी नहीं हूँ एज फार एज ये फंडिंग इज कंसर्न। तो उनके खुद के लिए, ये आंदोलन के लिए, ये प्रचार के लिए, या तो संजीव भट्ट के लिए जो भी वो कुछ प्रोग्राम्स करना चाहते हो, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अगर कुछ भी करते हैं क्राउड फंडिंग, तो मुझे कोई एतराज नहीं है इसमें। थैंक यू।